न समाजवाद है, न गांधीवाद है, न भट्टाचार्य साहब का साम्यवाद है। अभी तो केवल पैसावाद और सत्तावाद का दौर चल रहा है। सूरज बाबू की लाश नहीं गिरता तो जेपी आते नहीं आंदोलन में, और जेपी नहीं आते तो मास मूवमेंट नहीं होता। आज 46 वर्ष के बाद कोई मास मूवमेंट नहीं हुआ। अब नेता पैदा नहीं होता है, अब तो एमएलए पैदा होता है, एमपी पैदा होता है। इसीलिए वर्तमान केंद्र सरकार अपना नाटक कर रहा है। 2 आदमी देश को बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है और सब देख रहा है। यही हो रहा है देश। बहुसंख्यक लोग जब अल्पसंख्यक के लिए खाद बनेगा तभी समाज समतामूलक समाज का नींव बन सकता है। आज बहुत से लोग गरीबों के प्रवक्ता हैं। इस देश में बहुत से गरीबों के स्पोक्समैन हैं, बट कर्पूरी ठाकुर वाज द मैन ऑफ द पुअर। गरीबों का आदमी थे और गरीब अपना आदमी समझते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर को। यही उनकी पूंजी थी और कोई पूंजी नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों का हक हकूक की लड़ाई लड़ते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पूरे जीवन पर्यंत अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और वो जीवन पर्यंत समाजवादी रहे। अब तक कुछ लोग समाजवादी रहते हैं, बदल भी जाते हैं। समाजवाद पर चलना बहुत कठिन है और समाजवाद के राह को अपनाना, गिरना उतना ही आसान है। समाजवादी कह के आज हम सब लोग यहाँ बहुत से समाजवादी विचार के साथी यहाँ जुड़े हैं। ये खुशी है कि आज पुराने साथियों से हमको मुलाकात हो रही है। ये रमाशंकर सिंह जी की कृपा है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, समाजवाद का नाम लेकर हम फूल सकते हैं, फैल नहीं सकता है समाजवाद। समाजवाद कैसे फैले? जो रमाशंकर बाबू ने कहा, पिछड़ों, दलितों, गरीबों और बिहार में जो जीन है, इसका कैसे विस्तार हो ताकि देश भर को रोशनी मिले समाजवाद का। समाजवाद में तो बहुत लोग हैं, ये बहुत बड़ा व्यापक फिलोसफी है। समाजवाद मिटेगा नहीं, कुछ समय के लिए कुंद जरूर हो गया। रमाशंकर बाबू, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुंद समाजवाद को आप फिर से जिंदा करने के लिए एक बड़ी पार्टी शुरू किया है, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुंद हो गया है समाजवाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। यदि आज मैं जयशंकर भाई बैठे हैं, पत्रकार हैं, हमारे दोस्त हैं, यहाँ संतोष भारतीय जी हमारे साथ 89 में पार्लियामेंट में आए थे। 5 बार हम लोग सभा में आए। 1 बार मौका मिल गया था भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री फूड भी बनने का। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का यदि हम आज संस्मरण सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय कंस्ट्रेन है। मैं इतना ही कहा, वाल्मीकि जी हमारे दोस्त हैं, बाबूलाल वाल्मीकि दलितों में काम करते हैं, बहुत से साथी आए हुए हैं, चंद्रवंशी जी हैं। तो मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ, 1-2 संस्मरण सुना के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। ज़्यादा कहूँगा तो लंबा हो जाएगा। रामनाथ भाई हमारे भाई हैं, इसको मालूम है क्या हुआ था 1972 में। जब मैं BSc पास किया था, मैं छात्र लीडर था उस समय मधुबनी RK कॉलेज, और यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने आया था। तो मैं सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय लहरियासराय दरभंगा में एक ठक्को साहब थे जो जिला सेक्रेटरी हुआ करते थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का। उसने मुझे कान में कुछ संस्मरण बताया। आप बीती बात मैं बता रहा हूँ, मैं किताब में पढ़ के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको यहाँ बोलूँगा तो आपको पत्थर आंसू बहाने लगेंगे, लेकिन इसको हम पूरा इलेबोरेट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए मैट्रिक में, तो स्वर्गीय गोकुल ठाकुर जो इनके दादा रामनाथ ठाकुर जी, वो लेके गए मालिक के यहाँ। मालिक के यहाँ मतलब गाँव में ही सामंत के यहाँ, कि देखिए हमारा बेटा तो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक कर गया। तो उन्होंने कहा, बुआ गोड़ दबाओ, आशीर्वाद ना दिया। क्या झंझावात से गुजरे हैं सामंत। क्या स्थिति थी उस समय? उस समय तो आज़ाद भी नहीं हुआ था देश। चूँकि मान लीजिए 24 जनवरी 21 को उनका जन्मदिन कितना करेक्ट है तो रामनाथ जी बताएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये पूरा करेक्ट है। हालांकि नरेंद्र पाठक जी इसको सुधार करेंगे, लेकिन यदि यही है तो जोड़ लीजिए, 15 साल जोड़ दीजिए तो 36 हुआ।
तो 1936 का ये वाक़या होगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि अरुण श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं, क्या बीता होगा। अब वहाँ छोड़ देता हूँ मैं। अब चले आइए 71 में भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन के बाद जब विपक्ष में काम कर रहे थे, बहुत बड़ा एक दरभंगा में प्रदर्शन हुआ। रणनीति क्या था, जैसे हमको रमाशंकर बाबू ने कहा कि पिछड़ों, दलित, गरीबों की रणनीति क्या अपनाते थे। उसने अपने साथियों को, जितने युवजन सभा और सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता था, उनको ट्रेनिंग दिए। कलेक्टर नौकर बाहर आओ, मालिक मिलने आया है। क्या लोग को ऊपर, तंत्र को नीचे। आज पूरे देश में तंत्र है ऊपर और लोग है नीचे, लोग क्या ये सही है कि नहीं? रमाशंकर बाबू, ये रणनीति था जननायक कर्पूरी ठाकुर का। मैं यही संस्मरण ज़्यादा सुनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। मेरा आप बीती कुछ संस्मरण है। 1977 में, अब रामनाथ भाई मुझसे मिलने के लिए आए थे, इनको याद है या नहीं है। एमएलए फ्लैट में जब मैं 25 वर्ष की अवस्था में मैं एमएलए चुना गया था, क्योंकि जेपी मूवमेंट में जननायक कर्पूरी ठाकुर की अहम भूमिका रही थी। 73 से लेकर 77 जननायक कर्पूरी ठाकुर की अहम भूमिका रही। भूमिगत होकर भी नेपाल में वीरपुर में हम लोग को मीटिंग में बुलाए थे। हम छात्र नेता थे और तो सब पुराने नेता थे। धनिकलाल मंडल जी जो गिरिराज मंत्री थे, विनायक बाबू थे, परमेश्वर कुंवर जी थे, रामविलास पासवान जी थे, चौधरी जी थे, जहाँ हमारे शिवानंद भाई जाते रहते हैं, रामफल चौधरी, ब्रह्मपाल नहीं, वहाँ नहीं, नेपाल की बात। मैं सतपर का केसी त्यागी भाई, वीरपुर की बात कर रहा हूँ। सच्चिदानंद मुखिया हुआ करते थे। जंगल में एक मीटिंग में आए कर्पूरी जी, माने मजदूर के ड्रेस में ट्रक पर आए, चूँकि अरेस्ट हो जाते, और वहाँ जाकर भाषण देके हम लोगों को कहा, देखो बाहर नहीं रहने देगा ये तुम लोगों को, ये जो शासन है, जल्दी जल्दी सब पर्चा उर्चा निकालो। तानाशाही आ गया देश में, वो आपातकाल आया। आपातकाल में हम लोग जेल चले गए, और मैं समझता हूँ 3 महीना तो भूमिगत काम किए। इसके बाद कर्पूरी जी कहाँ गए मालूम है, कितनी लड़ाई लड़ते रहे, सबको निर्देश देते रहे। जोगबनी से आए ट्रक से चढ़ के। अब बताइए क्या रिस्क, क्या उनका जिद था इस देश के लिए, समाज लोकतंत्र के लिए, नागरिक की जो आज़ादी का हनन हो रहा था, उसके लिए उनके मन में क्या पीड़ा थी, ये महसूस करने की बात है। इसके बाद हम लोग जब आए, बिहार बंद का आह्वान हुआ। तिवारी जी भी जेल में चले गए होंगे उसी में, और ये भी आ गए होंगे त्यागी जी। बिहार संपूर्ण बंद, जय लोकनायक जयप्रकाश नारायण का ऐलान हो गया। एक बात और नरेंद्र पाठक जी याद आ गया, मुझे माफ़ करिएगा रामशंकर बाबू, 74 आंदोलन नहीं होता, जेपी नेतृत्व नहीं करते, तो आज देवेंद्र यादव यहाँ खड़ा नहीं होता, पार्लियामेंट में नहीं होता। ये सूरज बाबू की लाश का कारण है। बाबू सूरज नयन सिंह सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता हमारे इलाके के थे, उनको कीमा बना दिया लाश को टाटा सिल्वे रांची में। मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे, मैनेजमेंट से लड़ाई था टाटा सिल्वे में। आज हमारे भट्टाचार्य साहब लड़ रहे हैं उस लड़ाई में। उस लड़ाई में उनको कीमा बना दिया गया मार कर। इतने पूंजीपति लोग थे, नाम नहीं कहेंगे। और तब जब बांस घाट पर पटना में आते हैं, तो हम लोग उस समय में 73 में लॉ में स्टूडेंट थे, पटना कॉलेज में अंसारी हॉस्टल में रहते थे, लॉ का स्टूडेंट थे, पटना यूनिवर्सिटी में आ गए थे। तो देखे सूरज बाबू के लिए हम भी 200 लड़का लेके आए। जेपी आए कदम कुआं से, उस चरखा समिति में जेपी को मिलने वाले 10-15 आदमी भी नहीं होते थे। आप जो कहते हैं रमशंकर, वह जेपी जब आया और कहा कि मेरे भाई के साथ ब्रिटिश सल्तनत जिसको छू नहीं सका, उस सूरज बाबू जो 42 के आंदोलन में हमको कंधे पर लेकर निकाला था जेल से, उसको मार दिया। अब मैं चुप नहीं रहूँगा और कुछ नहीं बोले। कहा तुम नौजवान लोग, तरुणाई लोग, तुम लोग शुरू करो, हम बाद में आएंगे। और आचार्य राममूर्ति जी को लगा दिया आंदोलन में, उन्हें निर्देश दिया, और 3 महीने के बाद जेपी ने स्वयं नेतृत्व को संभाल लिया। जेपी के नेतृत्व में ही, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे लालू बाबू हो, चाहे इनको बहुत बढ़िया से तिवारी जी को कहानी मालूम है। हम लोग यहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे 5 बार पार्लियामेंट में। ये सूरज बाबू की लाश है, इसको कोई लिख नहीं रहा।
सूरज बाबू की लाश नहीं गिरता तो जेपी आते नहीं आंदोलन में, और जेपी नहीं आते तो मास मूवमेंट नहीं होता। आज 46 वर्ष के बाद कोई मास मूवमेंट नहीं हुआ। अब नेता पैदा नहीं होता है, अब तो एमएलए पैदा होता है, एमपी पैदा होता है। इसीलिए वर्तमान केंद्र सरकार अपना नाटक कर रहा है। अब कहाँ 2 आदमी देश को बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है और सब देख रहा है। यही हो रहा है देश में। मैं यही कह रहा हूँ। तो मैं अब इसको ख़त्म करके लास्ट में, संस्मरण तो बहुत है लेकिन टाइम का अभाव है, इसलिए मैं इसको यही रोकता हूँ। तो 1977 में जब हम एमएलए बने 25 साल में, तो हमने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों की सबसे बड़े समाजवादी राह के नेता हैं, मैं इनके लिए इस्तीफा दूँगा। मैंने जब बयान दे दिया तो कुछ साथी अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, नईम अख्तर थे, परवत्ता से जीते हुए, रानी गई थी हजारीबाग, उसमें बिहार एक ही था। हम लोग 6 आदमी का और नाम डाल दिए ताकि कर्पूरी जी थोड़ा भारी लगे। अकेले देवेंद्र यादव इस्तीफा देना हमें को था, लेकिन हमने एक बयान दे दिया ताकि जो बड़े लोग, अब समय का लिस्ट आ गया इसलिए मैं ही छोड़ देता हूँ। तो मैंने इस्तीफा दिया। मेरा कंक्लूडिंग में 2 मिनट मिलेगा? बिल्कुल। माफ़ करिए, ये लिस्ट आ गया यहाँ। तो मैं आपको कह रहा था, जब मेरा सपना था, आपने सवाल उठाया इसलिए उस पर बोल रहा हूँ कि पिछड़ों, दलितों, गरीबों का लड़ाई, समाजवाद का लड़ाई बिहार में क्यों कुंद हो रहा है। उस समय मेरा सपना था चलो जात से जमात की ओर। उस समय मेरा सपना था, लोहिया जी की छोटी छोटी किताब मैंने पढ़ा था, हिंदू मुसलमान जाति प्रथा, हिमालय बचाओ, तिब्बत देश के हिंदुस्तान का तकिया है, इस पर हमला हो जाएगा तो भारत पर हमला होगा। क्या क्या किताब पढ़ा था मैं छोटा छोटा बचपन में आईएससी क्लास में। उसका असर था कि बहुसंख्यक पिछड़ा, बहुसंख्यक लोग जब अल्पसंख्यक के लिए खाद बनेगा तभी समतामूलक समाज का नींव बन सकता है। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा 3 महीने में मैंने एमएलए हुआ, 3 महीने में इस्तीफा दिया। और रामनाथ भाई कह रहे थे बाबूजी कहे हैं जल्दी हड़बड़ा कर तू इस्तीफा न दो। पूछिए, सामने में हमें गवाह रखा हूँ। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र ने हमको आके कहा, मैं आर ब्लॉक में 2 एमएलए के फ्लैट में था, भाई जी जल्दी नहीं करो, बहुत एमएलए है इस्तीफा दे ले कर्पूरी जी का। सभी एमएलए मुकर गए। 67 में उन्होंने अपने हाथ से 60 आदमी को एमएलए बनाया होगा। क्या दर्द होगा कर्पूरी जी को ले। कर्पूरी जी उसको बुरा नहीं माने। कर्पूरी से मेरी मतभेद भी हो गया 1981-82 में। मैं इसको कहना चाहता हूँ, छिपाता नहीं हूँ। कर्पूरी जी इसके बाद मेरे डेरे पर पहुँच गए और आर ब्लॉक में 13 नंबर में एक रामकृष्ण साहू को लेके, और वो जो अपने लोग का आंदोलन में था शिवानंद भाई, अरे वो जो राज्यसभा में मेंबर थे जो आप लोग बनाए थे, वो जाबिर हुसैन को लेकर, और उनको लेकर पहुंच गए रामकृष्ण साहब। नहीं है दुनिया जी, नहीं अभी हाँ जाबिर हुसैन को गाड़ी में बैठा के, और रामकृष्ण साहब मुझे पाया, कहा देवेंद्र हम किसी का परवाह नहीं करते हैं, तुम मेरे लिए इस्तीफा दियो, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा। मैं अभी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ समस्तीपुर, तुम मेरी बात मान लो। और बताओ क्या स्नेह था। अलग हो गए तब मुझसे मिलने आए। मैं उसी दिन कर्पूरी जी का सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा इतना महान आदमी है, इसकी तो कोई सीमा नहीं है, जबकि मेरा मतभेद हो गया था और मैं मान लिया। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ तो स्नेह घटा नहीं उनका, और मेरा भी स्नेह, मैं जो उनको नेता मानता था उसमें कोई सम्मान में मैंने भी कमी नहीं किया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, ये थी कर्पूरी ठाकुर। तो मैं इसको छोड़ता हूँ क्योंकि समय हो गया है। एक ही बात लास्ट में कहूँगा, कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे पिछड़ों और दलित जो है वो पेट की मार और मन की मार से आहत है। पेट की मार भी है, मन की मार। तो पेट की मार में तो उसने 5 एकड़ अपने कार्यकाल में 5 एकड़ जमीन जो अलावकार खेती था उसका मालगुजारी माफ़ किए। उन्होंने अंग्रेजी विदाउट अंग्रेजी डिवीजन कर्पूरी ठाकुर ने लगाया। कर्पूरी ठाकुर ने जो फार्मूला दिया आरक्षण का, मुंगेरी लाल ठीक कहा था उन्होंने, नरेंद्र पाठक जी ने, मुंगेरी लाल के कमीशन को पहली बार किसी ने हिम्मत किया। क्या नारा लगा था बिहार में, ये आरक्षण कहाँ से आई, सामंत लोगों को नहीं बचा कर्पूरी ठाकुर। विचारधारा होगा जब तक हृदय
आपका समाजवाद में नहीं रहेगा, आप उस सिद्धांत को नहीं अंगीकार करिएगा। आज का इस जन शताब्दी उत्सव में उन्होंने बहुत से काम किए, चुंगी हटा दिया पुल पुलिया का कर्पूरी जी अपने कार्यकाल में, विदाउट अंग्रेजी मैट्रिक तक गरीबों को पास करने का एक मनोबल भी बढ़ाया और पेट का भी समस्या हल किया। मैं जब मंत्री बना 96 में, मुझे कर्पूरी जी याद आ गया, तो मैंने 37 करोड़ लोग उसमें BPL एस्टिमेट लाया। प्लानिंग कमीशन मधु गणपति जी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे और हमको कहा कि देवेंद्र कुछ करो। मैं 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये चावल 37 करोड़ लोगों के लिए लागू करूँगा। देश में लागू कर दिया, BPL और APL योजना लागू किया। देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट से पास कर दिया। अब ये 80 करोड़ कर रहा है वोट के लिए। अरे 37 करोड़ से ज़्यादा कर ही नहीं सकते हो। गेहूँ घट जाएगा, चावल घट जाएगा सेंट्रल पूल में, उतना नहीं है, लेकिन ये तो वोट लेना है इनको ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज कर्पूरी जी के प्रेरणा से मैंने एक कार्यक्रम गरीबों के पेट के लिए किया, निवाला किया गरीबों को, जो समाज के अंतिम आदमी है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्ति। जितना ही मौका मिलेगा उतना ही नहीं करूँगा। इसके बाद मैं अब लास्ट में कहना चाहता हूँ, अभी न समाजवाद है न गांधीवाद है। अब रामाशंकर बाबू शुरू किए, हमको बहुत खुशी है। न समाजवाद है न गांधीवाद है, न भट्टाचार्य साहब का साम्यवाद है। अभी तो केवल पैसावाद और सत्तावाद का दौर चल रहा है। पैसा, ठीक कहा था BR पाटिल ने, पैसावाद और समाजवाद का युग चल रहा है। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, इस पैसावाद और ये जो सत्तावाद है, इसको ख़त्म करने के लिए कर्पूरी जी का जो समाजवादी राह है, उसको यदि हम अपनाएंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि। थोड़ा भी पूरा नहीं अपना सकते हैं, जितना हम समाजवादी लोग इसको अपनाएंगे, यही हम कर्पूरी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं है, न वो हसरत है, न वो अरमान है, न वो आस है, और केवल हमारे पास यादों के सिवा अब कुछ पास नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।